दोस्तों, आज हम एक चीज़ से वाकिफ़ कराना चाहते हैं जो तरह-तरह के आपको कई यूट्यूब पे मिल जाएँगे, कई जगह मिल जाएँगी। ये अप्सरा साधना, ये यक्षिणी साधना, ये गंधर्व, किन्नर, भगवान भोलेनाथ, ये फलानी 10 महाविद्या, मतलब तरह-तरह की साधना। इसमें कई भूत-प्रेतों की भी साधना, जिन-जिन्नातों की साधना, अनेकों प्रकार की साधनाएँ आपको मिल जाएँगी। वो बड़ी 5-5, 11-11 दिन में भी आपको प्रत्यक्ष करवा देंगी, सिद्धि प्रदान करवा देंगी। ऐसे कई यूट्यूब चैनल को हम जानते हैं। सवाल मेरा विषय वो नहीं है। मेरा सिर्फ आपको इतना बताना है कि साधना है क्या? हम पहले ये जाने कि साधना है क्या, उसके पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि साधना हमें कब करनी चाहिए। ये तो सभी कह देंगे, आपको विधि बता देंगे, ये ऐसी पूजा, ऐसी विधि, ये दिशा, ये माला, ये स्थान, ये फलाना ढिकाना। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण उसमें जो टेक्निक छुपी हुई है, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था ना, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुण्य याद, ऐसा कुछ कहा था ना, तुलसी संगत साधु की कुछ। वो ठीक है, वो तो कह देंगे, सभी कह रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उसके अंदर तर्क क्या है, टेक्निक क्या है? वो टेक्निक के ऊपर पूरी की पूरी हमारी एक सीरीज है। हर चीज के पीछे हम आपको एक लॉजिक बताएंगे, उसको करने की एक तरीका बताएंगे। आप अगर जिस दिशा में बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, साधना के लिए आप जो सामान यूज कर रहे हो, दिशाओं में बैठ रहे हो, उसकी मंत्र उच्चारण कर रहे हो, उच्चारण की ध्वनि कैसी होनी चाहिए, ध्वनि जब उच्चारण कर रहे तो हमें कैसे पता लगे कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो, हमारे परिवेश में परिवर्तन। हाँ, और दूसरी बात, हमें किसकी साधना करनी चाहिए, हमें साधना करनी ही चाहिए तो क्यों, और किसकी साधना जो हम कर रहे हैं, क्या जो हमारा लक्ष्य है। जैसे मान लीजिए कि हमें मकान का नक्शा चाहिए, मकान का नक्शा हमें बनवाना है और हम जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, तो क्या डॉक्टर और मकान के नक्शे में तालमेल है? अगर भाई आपको मकान का नक्शा ही चाहिए तो आप जाइए किसी इंजीनियर के पास। तात्पर्य मेरे कहने का कि जो आप साधना करने बैठ गए, तो क्या जिसकी तुम साधना कर रहे हो वो उस चीज को देने में समय के स्पेशलिस्ट है? वैसे तो सब कह देंगे कि हर चीज, आप भगवती तारा की साधना कर लीजिए, आप माँ कालका की साधना कर लीजिए, दोनों एक ही है, सब कुछ दे सकती है। दे विषय एक अलग है, कर सकती हैं, लेकिन जिस चीज के लिए प्राकृतिक ने चीजों को निर्माण किया है वो उस चीज का स्पेशलिस्ट होता है। जैसे डॉक्टर तो सभी एमबीबीएस में तो सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति एमएस करता है तो एमबीबीएस से हटके जैसे पीएचडी करता है ना कोई, किसी न किसी चीज से की, किसी न किसी चीज, तो उस विषय का वो एक स्पेशल हो गया। जैसे माँ लक्ष्मी जी हैं तो उनको धन का एक विभाग दिया गया, आप धन से संबंधित का, मतलब उन्हीं से लगती 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 यक्षिणी यक्षिणी उनकी भी एक पूरी की पूरी डिटेल ताल का उनकी भी, जैसे होता है ना कि एक रानी रानी की, दासियां दासियों की, बच्चे उनकी दासियां, फिर उनको एक पूरी की पूरी सीरीज है। प्राचीन काल में जब कोई भी राक्षस ज्यादातर साधनाएं करते थे, वो साधना का लेवल अलग है, वो तप में चला जाता, तपस्या में चला जाता। तपस्या का मतलब है जैसे कि एक कढ़ाई में तुम बेसन डालते हो, तो बेसन के साथ जितनी चीजें और मिक्स होकर स्वयं बेसन के साथ तप के उसका स्वाद परिवर्तन करती हैं, वो होती है तपस्या, यानी खुद को तपना। साधना का मतलब भी लगभग लगभग यही होता है, लेकिन साधना में तपस्या में दोनों में बहुत डिफिकल्ट और बहुत अंतर है, और प्राप्त होने की सामग्री भी बहुत अलग है, वो विषय अलग है। आज हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे साधना हमें कब करनी चाहिए। सपोज दैट आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपके सामने अचानक कोई एक बड़ा सा पत्थर आ जाए, रास्ता बंद, ब्लॉक। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग बिल्कुल फ्यूज हो चुका है। जैसे हमारे जनरल जीवन में होता है ना कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, ना उद्योग धंधे में मन लग रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो भी काम ठप है, हमारे घर में किल चकर पकड़ होती रहती, या हमारा परिवार में आर्थिक स्थिति या संतुलन बिगड़ गया, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मतलब तमाम प्रकार की अनेकों ऐसी विविधाएं हैं जो सडनली आ गई या अनंत काल से चल रही है। दोनों में फर्क देखिएगा, जो सडनली आ गई और जो अनंत काल से चल रही है, यानी पिताजी थी, उनकी पिताजी थी या उनकी, दोनों चीजों में भेद है, वो अलग जानेंगे कि जो पहले से ही चल रही, यानी गरीबी हमारे सिर के ऊपर तांडव पहले से ही कर रही है। हम 7 जन्म हम गरीब रहे, हम भी गरीब हैं, आगे भी हमारा बच्चा गरीबी में ही जन्म लेगा, एक वो विषय अलग है। और जो सडनली आ गई, आपका व्यापार अच्छा चल रहा था, सब कुछ घर में खुशहाली थी, अचानक पता नहीं क्या 20 दिन से, 25 दिन से, 2 महीना से, 4 6 1 साल से एक परिवर्तन हो गया, बीवी है तो अलग भागने लगी,
घर में कलह स्टार्ट हो गया, घर में किसी के एक्सीडेंट हो गई, मौत हो गई, एक तमाम प्रकार की बीमारी से व्यक्ति जकड़ गया, बच्चे हैं अपनी मनमानी करने लगे, कई शराब पीने लगे, मतलब एक तरीका से घर उखड़ गया, जैसे पेड़ है ना, इसकी जड़ें उखड़ने लगी एक सडनली। तो ऐसी दोनों कंडीशन में जो अतीत से चल रहा है वो एक अलग विषय है, जो सडनली आपके सामने आ रहा है, जैसे आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, आपके सामने एक पत्थर आ जाए, आपकी रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे, उस पत्थर को पहले तो अपनी पुश से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पत्थर है वो 100 किलो का है और आपकी जो पुश है, जो आप पावर दे रहे हो उसे हटाने का, वो आपकी 20 किलो की है, 80 किलो का भी डिफरेंस है। अब तुम फिर उस स्थिति में क्या करोगे, अपनी पावर बढ़ाओगे, एनर्जी फ्लो करोगे। वो कैसे करोगे, हे ईश्वर, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे फलाने जी, हे देवता जी, फलाने ठिकाने जितने भी हैं, आप उनको सुमरोगे। चलो जैसे ही आपने उनको सुमराया, जैसी आपकी कनेक्टिविटी उनसे है, एक साधक है जो किसी शक्ति को प्रत्यक्ष कर रखा है, या एक जो साधक है जिसने किसी शक्ति पे वशीभूत होकर, मतलब अपने अंकुश में कर रखा, जैसे कुत्ता होता है ना, ओए टॉमी वहां से जा, उंगली की, टॉमी जाके उस पर चढ़ गया। अगर किसी साधक ने ऐसी कोई शक्ति पैदा कर रखी है या उस शक्ति पे अपना अंकुश जमा रखा है, तो वो क्या करेगा कि ऑर्डर देगा कि पत्थर हटा, और वो शक्ति की पता नहीं है वो कितने किलो की है, वो यूं ही जाएगी, हटा देगी। लेकिन आपके पास नहीं, आपने जो एक्स्ट्रा आजू बाजू से शक्ति अवशोषित की, किसी को याद करके, या तुमने और भी, जैसे मान लीजिए कुल्लिता पितृ देवता, उनको भी याद किया, लेकिन उन तक आपकी पकड़ नहीं है, पकड़ होती तो पत्थर आता ही नहीं। आपने दान किया, आपने पुण्य किया, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, ऐसा सब कुछ मिला के जो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी बनी, वो 10% और बढ़ गई, यानी 20 आपकी पावर थी, 10% और बढ़ गई, यानी 30% की आपकी पावर होगी। लेकिन पत्थर आपका 100 किलो का है, फिर भी आप कुछ दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। किसी ने आशीर्वाद दे दिया, 5% उसको मिला लिया, उस पर बिलीव करके फिर भी आप कर रहे हो, पत्थर हिल नहीं रहा। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो पत्थर को हटाने के लिए जो हम प्रक्रिया अब यूज करने वाले हैं, उसे हम साधना कहते हैं। अब तुम कहोगे कि यही तो वो है जो पहले हम कर रहे थे, कुल देवी को मना रहे थे, पूज रहे थे, याद कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, मंदिरों में पत्थर पटक रहे थे, लेकिन वो एक नॉर्मल विषय है। लेकिन जो अब तुम साधना करोगे वो टेक्निकल विषय है। जैसे अब पत्थर को जो तुम हटाने के लिए कोशिश कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने किसी क्रेन को बुलाया, आपने किसी, वो होता है ना बुलडोजर, वो क्या होती है, ऐसा पकड़ा, उठा के फेंक दिए, तो जो तुम साधना कर रही हो वो एक तरीका से क्रेन मशीन है कि वो आएगी, उठाएगी, फेंक देगी, लेकिन अभी आपके पास क्रेन नहीं। तो जब हमारी स्थिति जीवन में बिगड़ने लगे, परिवर्तन फेल होने लगे, तो हम ऐसी स्थिति में साधना का एक ब्रह्मास्त्र, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। अब सवाल आता है कि हमारी परिस्थिति बिगड़ती है 3 रूप से, पहला प्राकृतिक, दूसरा स्वयं निर्मित की हुई, मतलब खुद ने पैदा की, तीसरा होता है दूसरों के द्वारा हमें मिली। पहले देखते हैं प्राकृतिक। अब प्राकृतिक के अंतर्गत जैसे कोई बच्चा विकलांग पैदा हो गया, वो पेट से ही विकलांग पैदा होगा, ठीक है ना, वो प्राकृतिक की देन है, उसको तुम पैदा हो गया, अब बदल नहीं सकती, लेकिन जब तक वो गर्भ में था वहां तुम बदल सकते थे, वहां आप साधना करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते थे। लेकिन अगर बाहर उसने रूप ले लिया, उसको तुम बदल नहीं सकते। बदलने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी कि सोच से भी पड़े। दूसरा, जो तुमने स्वयं पैदा की, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज की बीमारी है, वो तुमने पैदा कर ली, अब तुम कंटिन्यूटी भगवान के पास जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, और बहुत सी जगह जा रहे हो कि प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन लेकिन उसी के साथ साथ आप खाने पे परहेज नहीं कर रहे, समझिए दोनों चीजों में। तो तुम पैदा कर रहे हो, पैदा हो चुकी, इसके बाद तुम उसे ग्रो कर रहे हो, वो तुम्हारी खुद की देन है। अब इसमें भगवान ईश्वर साधना कुछ कर नहीं सकता जब तक तुम उस पर अंकुश नहीं लगाओगे। तीसरा, दूसरों के द्वारा दी हुई चीजें, जैसे आपके घर में किसी ने एक चेतावनी दी, चैलेंज दिया कि जाओ तुम्हारा बुरा हो, या किसी ने आपको धमकी दी, या आपका कोई दुश्मन आ गया, या किसी प्रकार का कोई कहने का मतलब किसी ने आपको प्रेशराइज किया, सीधी सी बात, चाहे वो जादू तंत्र विद्या से हो, चाहे किसी की धमकी से हो, चाहे तुम्हारा दुश्मन हो, या कोई भी ऐसा अनाचिता व्यक्ति हो जिसकी वजह से आपके परिवेश में, आपके माहौल में, आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी हर जगह किसी ना किसी तरीका से एक सडनली परिवर्तन हो गया। तो ऐसी चीजों को साधना के मध्य से हम रिमूव कर सकते हैं। अलग अलग चीज, जैसे दुश्मन से संबंधित चीज
के लिए अगर हम साधना कर रहे हैं कि हमारा फलाना दुश्मन है, वो हमारा कुछ ना कर पाए, इसके लिए आपको दुश्मन से जो फाइट करने वाली एनर्जी है उससे आपको उसकी साधना करनी पड़ेगी। अब एक बिगेस्ट एनर्जी है, उसके ऊपर एक तल में छोटी एनर्जी है, फिर एक छोटी एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम प्राचीन काल से जानते हैं कि दुश्मनों से अगर कोई फाइट कर सकता है, सबसे ज्यादा लड़ा है इतिहासों में, तो विष्णु भगवान है, ठीक है। उनका एक और छोटे रूप में आ जाइए कि दुश्मनों से लड़ने की जो ताकत है स्पेशलिस्ट में, वो पीताम्बरा माई है, यानी वो स्तंभन की देवी है, किसी को भी स्तंभन कर दे। तीसरे रूप में आ सकते हैं उस देवी की जो साथ में रहने वाली सहायका, उसकी भी साधना आप कैसे, उस सहायका के नीचे करने वाले काम काज करने वाली छोटी छोटी सहायका। तो अब ये आपको निर्धारित करना है कि वो साधना में टॉप लेवल की व्यक्ति से संपर्क करना है कि मध्य लेवल की या नीचे लेवल की, जैसी आपकी विश्व। तो तीनों चीजों को आई थिंक आपको समझ में आई। अगर ये चीजें आपके जीवन में हो रही हैं या सडनली आ चुकी हैं, तो आप अपनी जो एनर्जी है उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप फ्लो करोगे या कहीं से अवशोषित करोगे, तो उस एनर्जी के द्वारा जो आपके जीवन में पत्थर आ चुका है, जो तुम पहले हटा रहे थे, नहीं हट रहा था, अब आप उस एनर्जी के द्वारा अपनी ताकत से मिला जुला के एक ऐसा इक्विपमेंट होगा कि वो 100 किलो का पत्थर था, आपके पास 110 किलो की एनर्जी हो जाएगी। तो आप उस पत्थर को स्वतः ही धकेल दोगे किसी, या वो अपने आप ही कोई आके उसे, क्योंकि आप पहले 10 लोग मिला के भी एक करके टोटल मिला के 40 किलो वेट बन रहा था, लेकिन वही लोग ऐसे आएंगे कि जो उससे कई गुना ज्यादा हो, मतलब कहने का मतलब पत्थर हट जाएगा। तो जीवन में कभी अगर ऐसी रुकावट स्टार्ट हो गई हो या सडनली आना स्टार्ट हो चुकी हो, घर में परिवर्तन हो रहा हो, किसी भी प्रकार का काल मृत्यु, एक्सीडेंट या कोई भय या किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक कुछ भी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इन चीजों को देखते हुए आप साधना का मार्ग पकड़ सकते हैं। और साधना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, अरे ब्रह्म अस्त्र ही तो साधना के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना कि तुम तो बड़े ब्रह्मास्त्र हो, वो ब्रह्म अस्त्र भी साधना के द्वारा ही पैदा होता है। आप समझिए कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें जीवन में साधना करने का जो महत्वपूर्ण हमने जो बताया है ना कि साधना हमें कब करनी चाहिए, ये भैया यही है। मुंह उठा के आज बैठे हो और सोचा कि चलो आज साधना करनी है, ऐसा मत कीजिएगा। साधना, अब हम कहेंगे कि चलो जिसके जीवन में है नहीं, ये कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ भक्ति करें। भक्ति का मतलब देखो, जो तुम कर रहे हो पूजा पाठ या जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या किसी को खिला रहे हो, या जो भी कर रहे हो जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, तो आपको साधना करने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो उसी की दर को बढ़ाइए। जैसे आप पूजा कर रही हो, हफ्ते में एक हवन कर रही हो, पूजा में जो सामग्री उपयोग कर रही हो उसकी दर बढ़ा दीजिए, प्रसाद की दर बढ़ा दीजिए, जो कार्य कर रहे हो उसकी दर बढ़ा दीजिए, साधना मत कीजिए। साधना में क्या होता है कि अगर आपके पास टेक्निक अच्छी नहीं है, अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है, जैसे होता है ना ऐसे बैंक के सामने बंदूक लेके खड़े रहते, वो चलाते नहीं कभी, लेकिन लोग उस बंदूक को देख के डरते हैं। इसी तरीका से अगर साधना में आपके पास कोई बंदूक नहीं है, या अच्छा गुरु नहीं है, अच्छा साधक नहीं है, अच्छा टेक्निक नहीं है, तो आपका बैंक लुट सकता है, कोई भी लूट सकता है। और जिस दिन बैंक लुटेगा अब बर्बाद हो जाओगे। साधना कोई हंसी खेल मजाक नहीं है, बहुत बड़ा गहन अध्ययन है, बहुत बड़ी टेक्निक है। तो दोस्तों, जिनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा है और ईश्वर की कृपा बन रही है और वृद्धि हो रही है, तो वो साधना ना करें, भक्ति करें, जो कर रहे हैं वही कार्य करें, पूजा पाठ करें, जो भी है करें। लेकिन जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ है वो साधना के जरिए अपने जीवन का परिवर्तन जो हुआ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे भी हम एक चीज और बता दें कि कई लोग साधना करना चाहते हैं, जैसे किसी को वशीकरण करना है, किसी का उच्चाटन करना है, किसी का मान करना है, किसी का वो करना है, तो दोस्तों ये भी साधना है, लेकिन ये साधना एक टेक्निक है। साधना के विदाउट भी ऐसी चीजों को किया जा सकता है टेक्निक के जरिए। जैसे आप किसी अस्पताल में जा रहे हो, उसमें ऑपरेशन होना है, आपका पथरी है ना, उसका ऑपरेशन ही होना, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करके पथरी निकाली जाएगी, लेकिन एक टेक्निक और है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा या कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति जानता है कि ये चीज खा लो, पथरी अपने आप निकल जाएगी, समझिएगा ना। तो कई चीजें ऐसी भी कि तुम खाओगे तो पथरी निकल जाएगी। तो ये जो है ना सत्कर्म, किसी का वशीकरण करना है, किसी को
सम्मोहित करना है, किसी का उच्चाटन करना है, किसी का मान करना है, किसी का, तो एक टेक्निक भी है और टेक्निक ही है जो आगे चल के साधना का रूप धारण करती है। अब तुम मान करने के लिए, चलो मान करने के लिए तुमने साधना स्टार्ट कर दी, तो आप क्या समझते हो मान करने के लिए कोई छोटा मोटा आएगा जो तुम कहोगे जाओ उसको तुम मार दो और वो आके मार देगा? इतनी विशाल बड़ी शक्ति आएगी, इतनी बड़ी शक्ति आएगी, आपका जीवन नरक हो जाएगा। उस शक्ति को फिर संभाल नहीं सकती। पूरा जीवन ही मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि जो फांसी लगाने के लिए तैयार है कि भगवान, कई लोग मरे भी हैं। दक्षिण में एक संत थे जो बहुत प्राचीन थे, बहुत जानते थे, पूरी दुनिया जानती थी। अगर उन्होंने कह दिया कि जा तुम सीएम बन जा या तुम्हें सीएम बनना है, तो वो सीएम बन गया। कई लोगों को कहते थे कि तुम्हें सरपंच बन जाना है, वो बनते थे, लेकिन उनके पास जो शक्ति थी वो जीने नहीं देती थी। अब क्या प्रॉब्लम थी, कैसी थी, ये राम जाने। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि साधना ना ही करें तो अच्छा है। साधना मतलब एक ऐसा दरवाजा है कि जिसको तुम खोल रहे हो। अब उसके अंदर क्या है, कैसा है, अगर तुम्हारे पास टेक्निक नॉलेज या तुमने स्वयं एक जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं ना, और अगर तुम्हारे पास वो पहन के रखते हैं, पूरा का पूरा ऑक्सीजन होनी चाहिए, सब कुछ एक सूट, अगर वो नहीं है तो आपके साथ कभी ब्लास्ट हो सकता है। तो साधना ना करें। लेकिन अब संभावना ये कि हमारा जीवन चल ही नहीं रहा, वो पत्थर हट ही नहीं रहा, तो जब नहीं हट रहा है तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब तो वो बन चुका है ना, तो ऐसी स्थिति में उस पत्थर को हटाने के लिए आप साधना का माध्यम चुन सकते हैं, अन्यथा साधना ना करें। मैं इसलिए इस पूरी की पूरी सीरीज बना रहा हूं क्योंकि मैंने कई साधना कर रखी है और हम जानते हैं टेक्निकल की आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे होती है और किन किन चीजों को हम मिस आउट करते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हमने इतना बताया कि साधना कब करनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि आखिर साधना है क्या, वास्तविकता किस खेत की मूली है साधना, क्या भक्ति है, क्या साधना है, क्या तंत्र विद्या क्या है। इन चीजों को हम अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए कि इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके जो भी सुझाव हों, आपकी जो भी आपकी जिज्ञासा हो, जो भी प्रश्न हो, आप सिर्फ ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कर सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। हम वीडियो के लास्ट में उस प्रश्न का जवाब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जय मां भगवती भुवनेश्वरी, जय महादेव।